हमारे चैनल दमो यूट्यूब राजा को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। बिच्छू की माँ को, जब बिच्छू की माँ बिच्छू को जन्म देती है तो उसी के बच्चे उन बिच्छू के ऊपर बैठ जाते हैं और पहले उसका खाल नोचते हैं, फिर उसका ऊपर का मज्जा, फिर रक्त, ऐसा रक्त नोच नोच कर केवल उसमें अस्थियाँ बचती हैं, तब छोड़ते हैं। तो इतना कष्ट हमने भी भोगा है और उन कष्टों का जब आज पुण्य उदय हुआ तो एक बार राम नाम, इसलिए राम नाम सबको लेना चाहिए, राधे नाम सबको लेना चाहिए। भगवान का नाम राम नाम की महिमा तीन बार भोजन भजन के बाद इसमें रहा है, वो भी रहा है, फसल भी बड़ी हो रही है और घर में आकर फिर उससे परिवार भी चल रहा है। इसी प्रकार भगवान तो एक है, पर जब सृष्टि करते हैं तो वह विष्णु रूप में हो जाते हैं और जब उसका सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, और पालन करते हैं तो विष्णु रूप में और संहार करते हैं तो शंकर रूप में। सृष्टि करना ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना विष्णु जी का काम है और संहार करना भगवान शंकर का काम है। तो भगवान एक ही है पर कार्य अनेक हैं। तो ये भगवान करते हैं क्या कार्य, दो बातें समझ में आई कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कहाँ रहते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप आए भगवान समस्त जीवों में विद्यमान है। भगवान करते क्या है, भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। भगवान ही पालन करते हैं, मम्मी पापा नहीं करते पालन, मम्मी पापा नहीं करते, भगवान करते पालन। अब आइए इस बात को मैं कल बताऊंगा, है ना, भगवान कैसे पालन करते हैं। तो भगवान का काम है पालन करना, संहार करना। तीसरी बात, भगवान जीवों पर कृपा कैसे करते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। थोड़ी सी कथा और बस 10 मिनट लगेंगे, फिर इसके आगे की कथा कल सुना कराएंगे। तो तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक तो कौन कौन से ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक अर्थात शरीर द्वारा, देह मतलब होता है शरीर। तो दैहिक से जैसे कष्ट होते हैं, बुखार, फोड़ा, फुंसी, देह के कष्ट होते हैं। कहीं जा रहे थे, बुखार आ गया, ये दैहिक कष्ट। तो इन कष्टों का हरण कौन करता है, परमात्मा। दैहिक, दैविक, दैविक अर्थात जो देवताओं द्वारा जिसमें कष्ट दिए जाते हैं वो भौतिक ताप कहलाते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये जड़ें हैं 3, शाखाएं अनंत होती। वृक्ष का तना एक है, इसमें शाखाएं अनेक हैं, पत्ता अनेक है, लेकिन इसलिए कष्ट की केवल 3 ही, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ही कष्ट होते हैं। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री मतलब हमारी प्रिया जी। भगवान का सामर्थ्य नहीं कि प्रिया श्री के बिना प्रिया जी के कष्टों का निवारण कर दें। पराभक्ति प्रदायन श्यामा सब सुख दे, रसिक मुकुट मणि राधिके जय नवनी रजने। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक पराभक्ति और एक अपराभक्ति। पराभक्ति प्रदायने कर श्यामा सब सुख देन। तो हमारी किशोरी जी कौन सी भक्ति देती है, पराभक्ति। अपराभक्ति क्या, अपराभक्ति कामना युक्त भक्ति को अपरा करते हैं। जैसे भगवान की कथा सुनने आए, अब हम कुछ कामना लेके आए, भगवान पुत्र हो जाए, भगवान धन धान्य खूब प्राप्त हो जाए, इसको अपराभक्ति कहते हैं। लेकिन जो बिना कामना के भक्ति होती है, मन में कोई भी कामना ना रहे, ऐसी भक्ति को कौन प्रदान करते हैं, बोले किशोरी जी पराभक्ति प्रदायनी कर। निम्बर भगवान ने श्यामा सब सुख दे, रसिक मुकुट मणि राधिके जय नवनी रजनी। कृपा की
कीजे कृपा को स्वभाव है जैसा सरस, बिल्कुल सीधी साधी है। ब्रज में तो जब हमारे यहाँ मंगला आरती होती है 4 बजे, सुबह 4 बजे भगवान की मंगला आरती होती है, तो माताएं कहती हैं कि किशोरी जी तो गौवन से भी हो रही है, हमारी किशोरी जी गौओं से भी हो रही है। और ये माँ विद्यमान है यहाँ, ये भी युगल स्वरूप है। देखो बिना दूध प्रेम नहीं हो सकता। एक इंसान प्रेम कैसे कर सकता है? एक हाथ से ताली बज सकती क्या? बिना दूध प्रेम नहीं हो सकता, बिना दूध के आनंद नहीं आ सकता। अब मैं यहाँ कथा करता अकेला, आनंद आता क्या? दो में आनंद है। तो ऐसे ही हमारी माँ दो विद्यमान है, बड़ी बाई और हल्की बाई, हम सबको आनंद देने के लिए। इसीलिए सब ताली बजाइए, दोनों हाथों से ताली बजाती हूँ। किशोर किशोरी भिक्षा मांगिए, दोनों हाथ फैलाकर उठाओ दोनों। किशोरी जी भिक्षा मांगो। हे किशोरी जी, हमें अपनी भक्ति बच्चा कहेंगे पेन कॉफी लाओ पापा, मम्मी कहेगी घर का सामान खत्म हो गया लेने दो। आनंद आ रहा है ना? अच्छा ये समय व्यतीत हो गया, फिर आने वाला है क्या? वापस नहीं आएगा, इसलिए दोनों हाथ उठा के द्वारा जिसमें कष्ट दिए जाते हैं वो भौतिक ताप कहलाते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये जड़ें हैं 3, शाखाएं अनंत होती। वृक्ष का तना एक है, इसमें शाखाएं अनेक हैं, पत्ता अनेक है, लेकिन इसलिए कष्ट की केवल 3 ही, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ही कष्ट होते हैं। जो तापत्र विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री मतलब हमारी प्रिया जी। भगवान का सामर्थ्य नहीं कि प्रिया श्री के बिना प्रिया जी के कष्टों का निवारण कर दें। पराभक्ति प्रदायन श्यामा सब सुख दे, रसिक मुकुट मणि राधिके जय नवनी रजने। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक पराभक्ति और एक अपराभक्ति। पराभक्ति प्रदायिनी कर श्यामा सब सुख देन। तो हमारी किशोरी जी कौन सी भक्ति देती है? पराभक्ति। अपराभक्ति क्या? अपराभक्ति कामना युक्त भक्ति को अपरा करते हैं। जैसे भगवान की कथा सुनने आए, अब हम कुछ कामना लेके आए, भगवान पुत्र हो जाए, भगवान धन धान्य खूब प्राप्त हो जाए, इसको अपराभक्ति कहते हैं। लेकिन जो बिना कामना के भक्ति होती है, मन में कोई भी कामना ना रहे, ऐसी भक्ति को कौन प्रदान करते हैं? बोले किशोरी जी पराभक्ति प्रदायनी कर। निम्बर भगवान ने श्यामा सब सुख दे, रसिक मुकुट मणि राधिके जय नवनी रजने। कृपा की कीजे कृपा कीजे कृपा को
भगवान के पास कैसे चलेगा? तो कौन सा धन चलेगा? राधा नाम धन। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहिए और कहिए, गर्व से कहिए, हमारा धन है ना। 1 रुपये किसी को दे दे सब्जी खरीदने में, उससे तो कहते हैं कि भाई हमारा 1 रुपये तुमने ले लिया। उसका 1 आलू डाल दो, 1 टमाटर डाल दो। और जो शाश्वत धन है इसको क्यों नहीं कह रहे? जो राधा नाम में उठ गए ना, जितने भी काम इन हाथों से किए होंगे वो निरर्थक है, लेकिन आज जो काम ये हाथों से हो रहा है ये सार्थक है। इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए इन हाथों से बहुत की होगी निंदा, किसी का बुरा। आज राधा नाम में ताली बजा लो। सरस किशोर